Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So if you're a student of first year BCom and Mumbai University, then this video is for you. So आप लोगों की डिमांड पर ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट ईयर बीकॉम के आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए. सो हमने कल से स्टार्ट किया है एंड कल हमने जो लेक्चर किया था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के देखे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम के. एंड आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम के बिजनेस इकोनॉमिक आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर हमने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट की है. एंड जितने भी आपके फर्स्ट ईयर बीकॉम के सब्जेक्ट है वो हम सारे ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो देखो यहाँ पर मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए बहुत सारी जगह से इकट्ठे किए हैं, कुछ प्रीवियस पेपर्स से हैं, ठीक है. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपके पूरा, वैसे तो सारी पूरी जितने भी यूनिट हैं उन सबसे हमने लिए हैं, बट इसमें आपका सारा कवर नहीं हुआ है. तो आपको जो भी टॉपिक है आपका वो पूरा खुद से कवर करना है. पहले जाके लेक्चर देखो पूरे, उसके बाद आप ये कर लीजिए. एंड अगर यहाँ पर आपका कवर नहीं होता है तो आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, आप वो लेक्चर से अपने सारी टॉपिक, सारी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इसके बाद भी हम और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली का कौन सा फीचर है? देखो मार्केट में हमने देखा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स जब पढ़ा था तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या होता है, एक था हमारा फॉर्म ऑफ मार्केट ओलिगोपोली, ठीक है. तो ओलिगोपोली के फीचर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. फर्स्ट है प्रोडक्ट आर ऑलवेज आइडेंटिकल. सेकेंड इज प्रोडक्ट मे बी डिफरेंशिएटेड एंड प्रोडक्ट डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट या सिंगल सेलर. सो कौन सा ऐसा फीचर है जो ओलिगोपोली मार्केट का है? सो इसमें अगर आप देखोगे सो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, जो है प्रोडक्ट में बी डिफरेंशिएटेड. ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है. सो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. एंड इन सेकेंड क्वेश्चन है, डिमांड कर्व फेस्ड बाय इंडिविजुअल सेलर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज. परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडिविजुअल सेलर होता है उसका डिमांड कर्व यहाँ पर कैसा होता है? फर्स्ट आपको गिवन है डाउनवर्ड एंड ग्रेजुअल, डाउनवर्ड एंड स्टीप, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. सो देखो अगर हम इंडिविजुअल सेलर की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका कर्व रहता है, डिमांड कर्व, वो जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. A firm's short run supply curve under perfect competition is equal to. तो यहाँ बोला है कोई भी फर्म है उसकी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसके बराबर होता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है एमसी कर्व अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएसी. एसएसी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा. एमसी कर्व अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएवीसी एंड इंटायर एमसी कर्व या फिर एमआर कर्व. सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एमसी कर्व जो है वो लोएस्ट पॉइंट के एसएवीसी से ऊपर होता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इक्वल टू. अब अभी ऊपर जो हमने देखा उसमें था कि भाई शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, एंड इसमें बोला है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो किसके बराबर होता है. सो इसमें आपको गिवन है अपवर्ड स्लोपिंग एसी कर्व, एंटायर एमसी कर्व, एमसी कर्व अबव द लोएस्ट प्राइस ऑफ एसी कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग एसी कर्व. सो इसमें आपका हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग एसी कर्व, ठीक है. एसी कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोप करता है, ऊपर की तरफ स्लोप करता है, ठीक है, लॉन्ग रन में, ठीक. सो ये हो गया. देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. फिफ्थ है हमारा, अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन माइट डिसाइड टू सेट इट्स प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस बिकॉज
परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोला है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट होती है, फर्म होती है, उसमें जो प्राइस सेट किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम सेट किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों मार्केट प्राइस से कम सेट किए जाते हैं? दिस वुड रिजल्ट इन हायर टोटल रेवेन्यू, इससे टोटल रेवेन्यू हाई हो जाता है, या फिर दिस वुड रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हाई करता है। दिस वुड रिजल्ट इन लोअर मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट इससे कम हो जाती है, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, कोई सा भी सही नहीं है। तो देखो अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस जो है वो कम क्यों सेट किए जाते हैं, तो इनमें से हमारा कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। एंड देन 6 है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और सेलर विल। परफेक्ट कंपटीशन में जो किसी भी बायर या सेलर का एक्शन होता है वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट प्राइस पर। हैव सम इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई पर उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, या फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड पड़ेगा। तो देखो एक चीज आपको देखना है कि एक्शन ऑफ इंडिविजुअल बायर, तो किसी भी एक इंडिविजुअल बायर की अगर हम बात करें तो उसका मार्केट प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा, ठीक। क्यों? देखो अब प्रोडक्शन में भी पड़ेगा कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल बायर है वो नहीं खरीद रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी कम होगी एंड डिमांड भी कम होगी, इस तरीके से। या फिर अगर वो अपनी डिमांड बढ़ाता है तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। बट मार्केट प्राइस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। And then 7th है, change in the output of perfectly competitive firm without any changes in the price of the product will change the firms। यहाँ बोला है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है उसके अगर आउटपुट में चेंज होता है बिना किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज किए हुए, तो इससे क्या चेंज होगा फर्म में? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो अगर देखो यहाँ पर बोला है कि आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है बट प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। सो उससे क्या होगा, यहाँ पर रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू वो चेंज होगा, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू विल चेंज, इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे 8th है हमारा, इन लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट यूजुअली अर्न्स। देखो यहाँ पर आपने देखा ज्यादातर फॉर्म ऑफ मार्केट जो है आपके वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ मार्केट जो है अगर आपने पढ़े हैं देन वेरी गुड, नहीं पढ़े हैं तो जाके लेक्चर देख लो, आपके सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट की अगर बात करें तो यूजुअली लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट अर्न करता है? सो फर्स्ट इज कांस्टेंट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, या एक्सेस प्रॉफिट। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एंड 10th है आपका, सॉरी यहाँ पर 9th होगा, ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन a firm's demand curve takes the following shapes। सो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से कोई भी फर्म है उसका डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा शेप लेता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से। सो फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ को, ठीक है। इन द लॉन्ग रन अ फर्म मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन विल अर्न। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आप देखो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट है और ये मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट होता है मोनोपोली का, ठीक, मोनोपोली जिसमें सिंगल सेलर होता है, एंड मोनोपोलिस्टिक होता है जिसमें बायर्स और सेलर ज्यादा होते हैं, ठीक। सो इसमें क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, या मे अर्न एनी ऑफ दैट। सो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो मोनोपोलिस्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सो उसको जो है नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। And next is a similarity between monopoly and monopolistic competition is that in both market structure। क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या एक चीज सेम होती है मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? सो सेलर आर प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर, and firms are interdependent, there are few sellers,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज डन। सो देखो यहाँ पर बोला है कि जो सिमिलैरिटी है मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली में वो ये है कि सेलर एंड प्राइस, सेलर जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते हैं, ठीक है। मींस कि मार्केट प्राइस नहीं लेते हैं, वो खुद से अपना प्राइस सेट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज इन डंपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर वर्ल्ड मार्केट इज, डंपिंग की अगर बात करें तो डंपिंग में एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वर्ल्ड मार्केट का वो कैसे जाएगा। सो फर्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल एक्स एक्सिस या वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इसमें जो है वो हमारा जाता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे The shape of MR curve under monopoly is, मोनोपोली कंपटीशन की अगर बात करें सो उसमें हमारा MR कर्व जो होता है वो कैसे जाता है। सो इसमें आपको ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग। सो MR कर्व की अगर बात करें तो MR कर्व जाता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। And next is a firm in a monopolistic market required to incur, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में किसी भी फर्म को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट की, सेलिंग कॉस्ट की, या दोनों की नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन और सेलिंग कॉस्ट दोनों की ही जरूरत होती है। सो ये आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव, इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। And next is collusive oligopoly takes the form of, and यहाँ पर ऑप्शन गिवन है isolated cartel, collected cartel, centralized and product cartel। So collusive oligopoly क्या होता है, ओलिगोपोली के अंदर होता है हमारा collusive and non collusive। तो collusive किसका फॉर्म है, यहाँ पर बोला है centralized cartel का, ठीक है। And next is a project is profitable if NPV is, net present value is, कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है जिससे वो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो ये भी हमने इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे किए थे एंड इसका देखा भी था कि कब हम प्रॉफिटेबल कहते हैं एंड कब हमारा नॉट प्रॉफिटेबल होता है। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज 0 एंड थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज नेगेटिव। सो इसमें आपको देख के समझ आ रहा होगा कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबल कब होती है, जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट इज अंडर डंपिंग अ मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इन द वर्ल्ड मार्केट इज, मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व कैसा जाएगा डंपिंग के केस में, ठीक है। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेस इलास्टिक, किंकी डिमांड कर्व एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। सो डंपिंग में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व जो होता है, अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें सो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परफेक्टली इलास्टिक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड फॉर ऑप्टिमम आउटपुट एंड प्राइसिंग डिसीजन इन फर्म्स रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है, जब कोई एक फर्म जो होती है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड अपनाती है ऑप्टिमम आउटपुट के लिए और प्राइसिंग डिसीजन के लिए, तो उसको क्या चीज कंसिडरेशन में लानी होती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एज वेल एज क्रॉस इफेक्ट, सेकेंड डायरेक्ट इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड में डायरेक्ट एज वेल एज क्रॉस इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें ए वाला जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज फर्म में यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू, फर्म ट्रांसफर प्राइसिंग किस चीज के लिए यूज करती है, अवॉइड टैक्सेस, टैक्स अवॉइड करने के लिए, या फिर अवॉइड लॉस, लॉस अवॉइड करने के लिए, अवॉइड कॉम्पिटिशन, या नन ऑफ द अबव। सो देखो जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है वो किस चीज के लिए यूज होती है, टैक्स अवॉइड करने के लिए। सो यहाँ पर आ जाएगा अवॉइड टैक्सेस। सो ये हो जाएंगे आपके कुछ MCQ जो रिलेटेड थे आपके बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से फर्स्ट ईयर बीकॉम के। इसमें ज्यादातर हमने जो किए वो क्या थे, हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड थे, ठीक। आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें हम अगर देखें तो इसमें भी हमारा बहुत सारी यूनिट्स भी रह गई हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक कवर करने को रह गए हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके आपको करा रही हूँ। फिर हम आगे
और इससे करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए देन आप कमेंट कर दीजिए एंड जो भी आपके फर्स्ट ईयर बीकॉम के सब्जेक्ट है वो सारे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।